नमस्कार दोस्तों, मैं सी उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जुड़ा है आपके करियर से। जी हाँ, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं करियर की श्रृंखला ड्राइवर नंबर 1 से लेकर ड्राइवर नंबर 9 की, कि किस तरह आप अपना करियर को चूज़ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एसएससी, आईसीएसई, सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स लगे हैं। तो काफ़ी पेरेंट्स जो है वो टेंशन में रहते हैं कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने कौन सा करियर लाइन चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और स्वाभाविक है, क्योंकि सभी को चिंता रहती है अपने बच्चों की कि उनका करियर सेटल हो जाए, वो अपने लाइफ में सेट हो जाए। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं ये समय पे, क्योंकि अभी जो है लोग अपना डिसीजन लेते हैं कि भाई मेरे बेटे ने या बेटी ने कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। इसीलिए हम ये श्रृंखला आपके लिए ला रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लाइफ में जो है 80% लोग, 80 to 85% लोग जो है वो अनसक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि वो गलत प्रोफेशन में है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए सही प्रोफेशन कौन सा है। वो अपने मार्क्स के बेसिस पे या जो भी है उसके बेसिस पे अपना करियर चुन लेते हैं, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे करियर चुन लेते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि मेरा दोस्त ये चीज़ कर रहा है तो मैं भी उसके साथ वो चीज़ करूँगा। शीप साइकोलॉजी में जो है हम अपना कोई भी करियर चूज़ कर लेते हैं एज यंग एडल्ट। यंग एडल्ट मैं कहता हूँ क्योंकि 10th के बाद जो है बच्चा 16-17 साल का हो जाता है, तो वो एक तरह से एकदम यंग भी नहीं है और एकदम एडल्ट भी नहीं है, वो कहीं बीच में यंग एडल्ट के कैटेगरी में आता है। उसमें मैच्योरिटी भी है और उसमें थोड़ा सा चाइल्डिशनेस भी होगा, थोड़ा मिक्स ऑफ बोथ होगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है कि आपका करियर आपको आपके ड्राइवर और कंडक्टर के बेसिस पे अलाइन करना चाहिए। सो यही श्रृंखला में हम वही बात करेंगे कि भैया आपको किस तरह से अपना करियर चूज़ करना चाहिए। सो अब जो हम बात करने जाएंगे वो ड्राइवर के बेसिस पे होगा, मूलांक के बेसिस पे होगा कि ड्राइवर नंबर 1 वालों ने कौन सा करियर या कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और ये जानकारी का लाभ आप तक तुरंत पहुँच पाए। साथ ही साथ दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट जितने ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, उनके बच्चों को करियर में डायरेक्शन मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा और आपको भी दुआएं मिलेंगी, हमें भी दुआएं मिलेंगी। One thing is very much clear कि he is very sincere, he is very genuine, very helping, very caring. This is very big thing जो सबके लिए है। क्लासेस ऑनलाइन करना, बाद में ये मीटिंग होना, गेट टुगेदर होना, ये हर कहीं या हर कोई नहीं करता। सो स्पेशल थैंक्स टू व्योमेश। अगर हम अपना ज़िंदगी को देखें तो हम भी देख सकते हैं, अपना भी, अपना फैमिली का भी। अगर हम इसको प्रोफेशन भी बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, इसको एज ए प्रोफेशन हम आगे लेकर जा सकते हैं। जिस तरह से लाइफ एकदम चेंज हो रही है, मुझे विश्वास है कि आगे भी कुछ बहुत अच्छा, कुछ नहीं बहुत अच्छा होगा। ये सब सर की वजह से। तो दोस्तों एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं सालों से जो है करियर काउंसलिंग करते आ रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी करने से पहले भी मैं करीब 16-17 सालों से जो है मैं करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ, लोगों को करियर में गाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस श्रृंखला में जो है हम न्यूमरोलॉजी और ओवरऑल कंसल्टेशन को ऐड करेंगे और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको गाइड करूँगा कि भैया आपके लिए कौन सा करियर सही है। तो आज हम बात करेंगे ड्राइवर नंबर 1 की। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवर नंबर 1 यानी कि जो इंसान किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्मा है, ये इंसान रूल होता है ड्राइवर नंबर 1 से, यानी कि सूर्य से। अब सूर्य क्या है भैया? ग्रहों का राजा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों जो आता है कि क्या मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू एनीबॉडीज माइंड, जॉब और बिजनेस।
तो हम हर ड्राइवर में यही बात करेंगे कि सबसे पहला गाइडेंस होगा आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, 1 नंबर वालों, अगर आप सूर्य से रूल होते हो, आप ग्रहों के राजा से रूल होते हो, आप राजा हो, यानी राजा मतलब आप रॉयल हो, अथॉरिटेटिव हो, आप लाइफ को कंट्रोल में करना चाहते हो, आप लोगों को कंट्रोल में करना चाहते हो, आप एक बॉर्न लीडर हो, इसीलिए जो है आप जॉब नहीं कर सकते। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर एंड ब्लंट, आप जॉब नहीं कर सकते। लॉन्ग रन में आपको बिजनेस ही सूट करेगा। शॉर्ट टर्म में इनिशियली आपके करियर में एक्सपीरियंस गेन करने के लिए एक्सेट्रा अगर आपको जॉब करना पड़े तो आप कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लॉन्ग रन में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप एक सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। इसीलिए पहला गाइडेंस नंबर 1 वालों के लिए, बिजनेस इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। अब बिजनेस में आप कहोगे भैया कौन सा बिजनेस करूं, तो 1 नंबर जो है सूर्य है। अब सूर्य क्या है? राजा। राजा कुछ भी कर सकता है, राजा कुछ भी कर सकता है, राजा को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कुछ भी में कुछ सेक्टर्स की हम बात करेंगे आज। वो सेक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पे फर्नेस होता है, जहाँ पे मशीनरी होती है। सबसे पहला सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दूसरा सेक्टर है ज्वेलरी। तीसरा सेक्टर है होटल, फूड इंडस्ट्री एक्सेट्रा, राइट। चौथा सेक्टर है ग्लैमर, ग्लैमर से जुड़ा कुछ भी, चाहे वो परफ्यूम इंडस्ट्री हो, कार हो या कुछ भी हो, राइट। सो ये चीज़ें जो है, ये कुछ सेक्टर्स है जिसमें आप जॉब कर सकते हो, जिसमें आप बिजनेस कर सकते हो, जिससे जो है आप लाइफ में काफ़ी हद तक आगे जा सकते हो। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम, ग्लैमर से जुड़ा काम, फैशन से जुड़ा काम, ज्वेलरी से जुड़ा काम, ये सारे सेक्टर्स आप कर लीजिए। ये सारे सेक्टर्स में से कोई भी सेक्टर आप चुन लीजिए, आपको फ़ायदा या आपको लाभ निश्चित तौर पे होगा। आप सक्सेसफुल 100% बन पाओगे। अब कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको अवॉइड भी करने हैं। जी हाँ, कुछ नेगेटिव सेक्टर्स भी है जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल मेटल इंडस्ट्री, खास करके आयरन इंडस्ट्री, ठीक है, लेदर इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री आपको अवॉइड करनी है। लेदर इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री आपको अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि ये रूल होती है नंबर 8 से। नंबर 8 जो है वो है शनि, राइट। सो 8 नंबर वाले जो भी सेक्टर्स है वो आपको 100% अवॉइड करने हैं, क्योंकि 1 और 8 आपस में एंटी है। सूर्य और शनि आपस में एंटी है। तो इसीलिए मैं कहूँगा आपको ये जो है सेक्टर्स छोड़ के बाकी जो सेक्टर्स मैंने आपको डिस्कस किया, आप उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए। शेयर मार्केट की भी अगर मैं बात करूँ तो आप इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, आपको डेफिनेटली लाभ होगा। सो दोस्तों, ये हमने बात की ड्राइवर नंबर 1 की, कि 1 नंबर वालों ने कौन सा करियर चुनना चाहिए। अब आपके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से आप देखिए आपको करियर क्यों बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि आपके एट्रीब्यूट्स क्या है? यू आर अ लीडर, यू आर अ बॉर्न लीडर, ठीक है, आप अथॉरिटेटिव हो, आप इनोवेटिव हो, आप कुछ हट के कुछ अलग करना चाहते हो लाइफ में, इसीलिए जो है आपको बिजनेस करना चाहिए। आपका एक ही डाउन साइड है जो कि है आपका ईगो। अगर आपको आपका ईगो साइड पे रखना है, अगर आप आपका ईगो साइड पे रखोगे तो 100% आप सक्सेसफुल बन पाओगे, 100% जो है आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। आप लाइफ में सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि अल्ट्रा सक्सेसफुल बन पाओगे। कुछ एग्जाम्पल्स नंबर 1 से जुड़े, सो दैट आप भी कोरिलेट कर पाओ, सो दैट आपको भी पता चले कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ जो कि रूल होते हैं ड्राइवर नंबर 1 से। अंबानीज, दोनों बड़े और छोटे, धीरूभाई अंबानी इज रूल्ड बाय नंबर 1, मुकेश अंबानी रूल्ड बाय नंबर 1, रतन टाटा रूल्ड बाय नंबर 1, लता मंगेशकर अगेन रूल्ड बाय नंबर 1, छत्रपति शिवाजी महाराज रूल्ड बाय नंबर 1। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए। इंदिरा गांधी रूल्ड बाय नंबर 1, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए जो कि रूल होते हैं नंबर 1 से। सो अगर ये लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। तो दोस्तों, ये थी बात नंबर 1 वालों के लिए। नंबर 1 के लिए कौन सा करियर है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी रहेगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 2 वालों की, उनके करियर के लिए कौन सा फील्ड सही होगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको रिलेवेंट लगी होगी और जो है आप अपने करियर में एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाओगे। तो सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।
नमस्कार दोस्तों, मैं सी उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। जो श्रृंखला हमने शुरू की है उसके आज हम अंतिम पड़ाव पे आए हैं। जी हाँ दोस्तों, करियर ऑप्शंस की जो हम बात कर रहे थे, अभी तक हमने बात कर ली है ड्राइवर नंबर 1 से लेकर ड्राइवर नंबर 8। आज बारी है आखिरी नंबर की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9। यानी कि जो इंसान किसी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को जन्मा है, ये रूल होता है नंबर 9 से। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये जानकारी जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए तो उनके लिए भी फ़ायदा होगा, आपको भी दुआएं मिलेंगी, हमें भी दुआएं मिलेंगी। One thing is very much clear कि he is very sincere, he is very genuine, very helping, very caring. दिस इज़ वेरी बिग थिंग जो सबके लिए है। क्लासेस ऑनलाइन करना, बाद में ये मीटिंग होना, गेट टुगेदर होना, ये हर कहीं या हर कोई नहीं करता। सो स्पेशल थैंक्स टू व्योमेश। अगर हम अपना ज़िंदगी को देखें तो हम भी देख सकते हैं, अपना भी, अपना फैमिली का भी। अगर हम इसको प्रोफेशन भी बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, इसको एज ए प्रोफेशन हम आगे लेकर जा सकते हैं। जिस तरह से लाइफ एकदम चेंज हो रही है, मुझे विश्वास है कि आगे भी कुछ बहुत अच्छा, कुछ नहीं बहुत अच्छा होगा। और ये सब सर की वजह से। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। मेरा फेवरेट नंबर 9, क्योंकि मैं खुद भी रूल होता हूँ नंबर 9 से, तो बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होता है मेरे लिए भी नंबर 9 के लिए जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि आई कैन डेफिनेटली 100% रेजोनेट नंबर 9 से। सो बेसिकली नंबर 9 वाले लोग, यानी जो इंसान किसी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को जन्मे हैं, ये रूल होते हैं 9 से 9, यानी कि मंगल। आज हम 2025 की बात कर रहे हैं तो ये भी मंगल का साल है, राइट। सो मंगल जो है ये बहुत ही ज़्यादा फियर्स प्लैनेट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। तो नंबर 9 वाले लोग जो है बहुत ही करेजियस होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं, नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है इनका। और ये लोग जो है ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, इनको जो है लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग, लॉयल होते हैं, कभी कभी अनरोमांटिक हो सकते हैं, पर जनरली जो है लॉयल्टी इनका यूएसपी है। लॉयल्टी जो है ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं अपने काम के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, अपने फैमिली के प्रति। ये लोग ब्लंट या आउटस्पोकन हो सकते हैं, राइट। इनके लिए जो है इनका सेल्फ एस्टीम सबसे ज़्यादा ऊपर होता है। पैसों के लिए इन्होंने कभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, या पैसों पे कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा जितना इनके लिए, उतना उनका सेल्फ एस्टीम इम्पॉर्टेंट होता है। ये लोग करेजियस होते हैं, यस बिल्कुल उनके पास हिम्मत होती है, क्योंकि मंगल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स के साथ नंबर 9 का एक और एट्रीब्यूट है, जो कि है ये लोग कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं। तो ये थी बात दोस्तों नंबर 9 के कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम बात करेंगे उनके करियर ऑप्शंस के लिए। तो नंबर 9 वाला जो है वो बिजनेस भी कर सकता है, जॉब भी कर सकता है, दोनों ऑप्शन ओपन है उनके लिए। और कौन से फील्ड में उन्हें काम करना चाहिए? सबसे पहले कंसल्टेशन। जी हाँ, कंसल्टेशन में, किसी भी फील्ड में कंसल्टेशन। अब आप देखो, मेरा पूरा ज़िंदगी जो है कंसल्टिंग में गया है। मुझे करीबन 17 साल हो गए कंसल्टिंग करते करते। फिर चाहे वो सीए का कंसल्टिंग हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, रुद्राक्ष हो, राइट। दूसरा है एजुकेशन, कोचिंग। जी हाँ, अब आप देख रहे हो मैं इतने सालों से कोचिंग भी कर रहा हूँ। मैं सीए के लिए भी मैं मेंटरिंग कोचिंग करते रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी के लिए, रुद्राक्ष के लिए, वास्तु के लिए भी हम जो है कोचिंग कंसल्टिंग कर ही रहे हैं, राइट। कंसल्टिंग भी आप देख ही रहे हो। सो बेसिकली कोचिंग, कंसल्टिंग फील्ड ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। इसके अलावा आप जो है आर्मी में जा सकते हो, आप पुलिस में जा सकते हो, आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो। यही नहीं, आप जो है
एनजीओ अपना खुद का खोल कर सकते हो। आप कहोगे एनजीओ करियर ऑप्शन कैसे हो सकता है, पर पॉइंट इज़ क्योंकि नंबर 9 वाले लोग पैशनेट होते हैं फॉर ह्यूमैनिटेरियन, फॉर ह्यूमन सर्विस, ये लोग एक एनजीओ भी खोल सकते हैं। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट सर्विंग द पीपल, सर्विंग द नेशन ऑल्सो। तो इसके लिए जो है आप एनजीओ भी खोल सकते हो। तो बेसिकली ये जो की पैरामीटर्स है, एनजीओ हो गया, एजुकेशन हो गया, कंसल्टिंग हो गया, ठीक है, आर्मी हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, आईपीएस ऑफिसर हो गया, ये कुछ की मैं कहूँगा पैरामीटर्स है, या मैं कहूँगा की फैक्टर्स है, या की एरियाज़ है जहाँ पे आप अपना बिजनेस या अपना जो जॉब है वो चूज़ कर सकते हो। आईटी इंडस्ट्री हो गया, यहाँ पे भी आप अच्छा कर सकते हो। तो ये कुछ सेक्टर्स मैंने आपको बताए जहाँ पे नंबर 9 वाले लोग अच्छा कर सकते हैं। मैं खुद आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, राइट। इसके अलावा जो है आप हीलिंग का प्रोफेशन भी कर सकते हो, आप एक अच्छे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ भी बन सकते हो। तो आप जो है मेडिकल फील्ड में भी अच्छा कर सकते हो, हीलिंग फील्ड में भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपका ह्यूमैनिटेरियन नेचर है। तो ये सारे फील्ड जो है आपके लिए अच्छे हैं। अगेन मैं कहूँगा कि आपका ओवरऑल चार्ट भी देखना ज़रूरी है, और कोई यदि एडिशनल ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर करने हैं अपने करियर से रिलेटेड, तो आपको जो है अपना पूरे चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये थे करियर ऑप्शंस नंबर 9 के लिए। नंबर 9 दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे इंडियन कल्चर में नंबर 9 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है, क्योंकि आप जो भी देखो, नवरत्न, नवरस, नवरात्रि, सभी कुछ 9 है, राइट। इंडिया में हम देखेंगे कल्चर में सभी कुछ 9 है, और नंबर 9 को आप मैथमेटिकली भी देखेंगे तो वो एक मैजिकल नंबर भी आता है कि आप 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वापस नंबर 9 ही निकल के आएगा, सिंगल डिजिट पे उसके करोगे तो। और आप नंबर 9 में किसी भी नंबर को ऐड करके देखो, फॉर एग्जांपल आप नंबर 9 में 5 को ऐड करके देखो, सो आएगा 14, 14 को वापस सिंगल डिजिट पे लाओगे तो 5 ही आएगा। तो आप जो नंबर 9 में ऐड करोगे वही नंबर निकल के सिंगल डिजिट पे आएगा। तो ये एक और मैं कहूँगा मैजिकल चीज़ है नंबर 9 से जुड़ी, राइट। तो नंबर 9 अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, क्योंकि मंगल से रूल होता है, और नंबर 9 अपने आप में बहुत ही रेलेवेंट नंबर है। और अभी 2025 का साल भी चल रहा है, तो ये साल भी जो है मंगल वालों के लिए है, या नंबर 9 का साल है। तो ये साल में जो है एग्रेशन होने के चांसेस है, आप में एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा हो जाएगी। तो एनर्जी को जो है आपको चैनलाइज करना है, और अपने आप को जो है ये एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है। और आप देखिए, स्काई विल बी द लिमिट फॉर योर सक्सेस, यू विल बी नॉट ओनली सक्सेसफुल बट अल्ट्रा सक्सेसफुल। यही उम्मीद के साथ इस श्रृंखला को हमने शुरू की थी, करियर रिलेटेड गाइडेंस नंबर 1 से लेकर नंबर 9 हमने ख़त्म किया है आज। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये श्रृंखला बहुत ही रेलेवेंट और असरकारक लगी रहेगी, आपको अपने करियर को चूज़ करने में, या आपको आपके करियर को अलाइन करने के लिए जो है ये श्रृंखला आपको हेल्पफुल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को, इस श्रृंखला का अंत करते हैं, और आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं सी उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। जो श्रृंखला हमने शुरू की है करियर गाइडेंस, करियर कौन सा सही है, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज बात करेंगे वन ऑफ द फेवरेट नंबर, जो कि है नंबर 8। जी हाँ दोस्तों, नंबर 8 की बात करेंगे। अभी तक जो है हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 7 ड्राइवर की बात कर ली है। आज बारी है शनिदेव की, आज बारी है नंबर 8 की। इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच पाए। यही नहीं, बल्कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, उनका भी भला होगा, आपको भी दुआएं मिलेंगी, हमें भी आशीर्वाद मिलेगा। One thing is very much clear कि he is very sincere, he is very genuine, very helping, very caring. दिस इज़ वेरी बिग थिंग जो सबके लिए है। क्लासेस ऑनलाइन करना, बाद में ये मीटिंग होना, गेट टुगेदर होना, ये हर कहीं या हर कोई नहीं करता। सो स्पेशल थैंक्स टू व्योमेश। अगर हम अपना ज़िंदगी को देखें
तो हम भी देख सकते हैं, अपना भी अपना फैमिली का भी। अगर हम इसको प्रोफेशन भी बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, इसको एज ए प्रोफेशन हम आगे लेकर जा सकते हैं। जिस तरह से लाइफ एकदम चेंज हो रही है, मुझे विश्वास है कि आगे भी कुछ बहुत अच्छा, कुछ नहीं बहुत अच्छा होगा, और ये सब सर की वजह से। तो आइए दोस्तों बात करते हैं एक बहुत चर्चित नंबर की, एक बहुत चर्चित मैं कहूँगा ड्राइवर नंबर 8 की। जो इंसान किसी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को जन्मा है, वो रूल होता है नंबर 8 से, और नंबर 8 यानी कि शनि। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में या जहाँ कहीं भी आप जाओ, शनि के नाम से जो है बहुत डराया जाता है। 8 नंबर के नाम से भी बहुत डराया जाता है कि भैया बहुत स्ट्रगलिंग नंबर है, बहुत ही स्लो प्लैनेट है, हार्ड वर्क है, फेलियर है, ब्ला ब्ला ब्ला, शनि की महादशा है, 7.5 है, शनि वक्री है, ये शनि का प्रकोप है, ऐसे सब कह के बहुत सारी चीज़ें जो है डर का माहौल बनाया जाता है शनि के इर्द गिर्द। पर मैं हमेशा मानता हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है कि भैया शनि जो है वो है कर्मफल दाता। जी हाँ, शनि जो है वो कर्मफल दाता है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तब जब शनि देगा, छप्पर फाड़ के देगा। जी हाँ, शनि आपसे मेहनत करवाएगा, शनि आपको मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सक्सेस स्लो दिलवाएगा, पर जब भी देगा तो जो भी पुरानी कसर है वो भी सारी आपकी निकल जाएगी। शनि यानी हार्ड वर्क, शनि यानी लेबरस एफर्ट्स। तो ये 8 नंबर वालों के लिए सबसे पहली चीज़ है। 8, 17 और 26 को जन्मे लोगों के लिए खास करके जो है हार्ड वर्क इज़ मस्ट। नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, एज सिंपल एज दैट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी जो है 8 नंबर वाले हार्ड वर्किंग होते हैं, लेबरस होते हैं, राइट। साथ ही साथ जो है ये बहुत ही साइंटिफिक होते हैं, ये बहुत ही मैं कहूँगा उनका थॉट प्रोसेस जो है बहुत ही डीप होता है। ये लोग रिजिड होते हैं, स्टबर्न होते हैं, माई वे और हाईवे इनका एटीट्यूड होता है। इसीलिए जो है इनको कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ये किसी की सुनते नहीं। और ये लोग जो है आर्ग्यूमेंटेटिव और अथॉरिटेटिव भी होते हैं कि ये लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, और जो है ये आर्ग्यूमेंट्स में इनसे कोई नहीं जीत सकता। तो यदि आप 8 नंबर से आपका पल्ला पड़ा हो और आप कितने भी सही हो, आप इनसे बिल्कुल आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। आप कितने भी सही होंगे, आप हार जाओगे, आप जीत नहीं पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, नंबर 8 वालों के लिए प्रोफेशन कौन सा होगा? बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए। अब जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब की है उसके बेसिस पे किसी को भी पता चल जाए कि ये इंसान किसी के अंडर काम नहीं कर पाएगा, ये इंसान नौकरी नहीं कर पाएगा, ये इंसान खुद का ही कुछ करेगा, खुद का ही कोई बिजनेस करेगा। नंबर 8 वाले लोग जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे एंटरप्रेनर होते हैं, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ही अच्छा होता है, बिजनेस माइंडेड होते हैं, राइट। तो ये जो है सारी उनकी पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं रिपीट करता हूँ, शनि आपसे मेहनत करवाएगा, आप चाहो या ना चाहो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पर शनि जब आपको फल देगा, छप्पड़ फाड़ के देगा, अनलिमिटेड, स्काई इज़ द लिमिट फॉर सक्सेस विच विल बी गिवन बाय शनि। तो आपको जो है मेहनत से लगे रहना है। किस प्रोफेशन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बेहतरी होगी? मैं कहूँगा लॉ, जुडिशरी। शनि को जो है हम अक्सर जज की तुलना भी देते हैं, शनि को हम हमेशा जो है जज के रूप में भी देखते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कर्म फल दाता शनि। तो आप जो है लॉ में प्रैक्टिस कर सकते हो, जुडिशरी में प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे वकील, अच्छे जज बन सकते हो। साथ ही साथ आप आयरन इंडस्ट्री में, मेटल इंडस्ट्री में कुछ कर सकते हो, राइट। आप अर्थ एलिमेंट से जुड़ा कुछ कर सकते हो, क्योंकि 8 नंबर जो है वो अर्थ एलिमेंट से आता है। तो 8 नंबर में आप जो है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो, आप पेट्रोल पंप खोल सकते हो, आप माइनिंग का बिजनेस कर सकते हो, अर्थ से जुड़ा कोई भी काम जो है आप कर सकते हो, जूतों का काम, लेदर का काम, चमड़े का काम आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं
जो नंबर 8 वालों के लिए फलदायक हो सकती है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स, जी हाँ दोस्तों, फिज़िकल स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 8 वाले स्पोर्ट्स में भी, फिजिकल स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। 2 लाइव एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सौरव गांगुली, AB डिविलियर्स, ये लोग रूल होते हैं नंबर 8 से, राइट। और आप देख सकते हो कितने सक्सेसफुल रहे दोनों ही, राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ नंबर 8 हार्डवर्क है, पर सक्सेस निश्चित तौर पे मिलेगा, और जब सक्सेस मिलेगा तब उसकी कोई सीमा नहीं होगी। आप देख सकते हो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी रूल होते हैं नंबर 8 से। हमारे देश की ही सबसे, मैं कहूँगा, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, फीमेल सिंगर्स आशा भोसले जी, ये भी रूल होते हैं नंबर 8 से। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे दोस्तों, नंबर 8 से रूल होते हुए लोग, ये लोग लाइफ में सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि अल्ट्रा सक्सेसफुल रहे हैं। तो आप भी देखिए आपके लिए कौन सा प्रोफेशन सही है, आप कौन सा प्रोफेशन कर सकते हो, और आप अपने आप को अलाइन कीजिए इन प्रोफेशन से, और अपने लाइफ को जो है सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि अल्ट्रा सक्सेसफुल बनाइए। अब दोस्तों आप कहेंगे कि क्या यही फील्ड मेरे लिए बनी है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता? इसके अलावा जी हाँ दोस्तों, आप जैसे कि मैंने बात की फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट, आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, आप MBA इन फाइनेंस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी जो है आप कर सकते हो। तो ये कुछ गाइडलाइंस मैंने दी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ओवरऑल गाइडलाइन के लिए आपका बर्थ चार्ट देखना ज़रूरी है। ये एक, मैं कहूँगा, ओवरऑल मोटा मोटी गाइडलाइन है, प्योरली बेस्ड ऑन योर ड्राइवर। इसके अलावा अगर आप आपका चार्ट देखेंगे तो और भी कोई नंबर्स है जिन पे आप काम कर सकते हो, या जो प्रोफेशन आप कर सकते हो, डेफिनेटली आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको जो है ड्राइवर नंबर 1, ड्राइवर नंबर 2 के जो हमने प्रोफेशन डिस्कस किए वो प्रोफेशंस अवॉइड करने हैं। इसके अलावा जो है आप और जो प्रोफेशंस अभी हमने डिस्कस किए वो निश्चित तौर पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन नंबर 8 से जुड़ी और उनके प्रोफेशन से जुड़ी। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है नंबर 8 वालों, यदि आप नंबर 8 वाले हो, आपके घर में कोई नंबर 8 वाला है, आपका बच्चा, आपका अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी रिलेटिव, उनको आप ये जानकारी शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपका प्रोफेशन आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन है या नहीं, क्या आप लाइफ में सक्सेसफुल हो या नहीं। और जो है आज के वीडियो में हमने 8 नंबर की बात की, अगले वीडियो में हम आखिरी नंबर की तरफ बढ़ेंगे जो कि है नंबर 9। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी रहेगी और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और अगले पड़ाव पे हम नंबर 9 की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। सी यू इन टू आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं सी उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग और जो श्रृंखला हमने शुरू की है करियर गाइडेंस से रिलेटेड, उस पर हम बात करेंगे आज नंबर 7 वालों के लिए। यानी जो इंसान किसी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को जन्मा है, वो इंसान रूल होता है नंबर 7 से। अभी तक जो है हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 6 की बात कर ली है और आज जो है नंबर 7 की बारी है। इससे पहले दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो है आप तक तुरंत पहुंच पाए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, उनका भी भला हो, आपको भी दुआएं मिलेंगी, हमें भी दुआएं मिलेंगी। One thing is very much clear कि he is very sincere, he is very genuine, very helping, very caring. दिस इज़ वेरी बिग थिंग जो सबके लिए है। क्लासेस ऑनलाइन करना, बाद में ये मीटिंग होना, गेट टुगेदर होना, ये हर कहीं या हर कोई नहीं करता। सो स्पेशल थैंक्स टू व्योमेश। अगर हम अपना ज़िंदगी को देखें तो हम भी देख सकते हैं, अपना भी, अपना फैमिली का भी। अगर हम इसको प्रोफेशन भी बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, इसको एज ए प्रोफेशन हम आगे लेकर जा सकते हैं। जिस तरह से लाइफ एकदम चेंज हो रही है, मुझे विश्वास है कि आगे भी कुछ बहुत अच्छा, कुछ नहीं बहुत अच्छा होगा। ये सब सर की वजह से।
आइए दोस्तों इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नंबर 7 वालों की। जी हाँ, नंबर 7 यानी जो इंसान किसी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख को जन्मा है, ये रूल होता है केतु से। अब केतु जो है आप देखोगे, गूगल करके आप फोटो निकाल लीजिए या स्क्रीन पे भी जो है आपको केतु का फोटो दिख जाएगा। केतु के पास धड़ है, सर नहीं है, राइट। सो केतु को हमेशा जो है लोग कभी कभी स्ट्रगलिंग प्लैनेट कहते हैं, कभी कभी लंगड़ा घोड़ा कहते हैं, बहुत कुछ लोग कहते हैं 7 नंबर वालों के लिए। पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि केतु जो है आपको देता है विजडम, केतु जो है आपको देता है सिक्स सेंस, राइट। केतु आपको रिसर्चर बनाता है, केतु आपको स्कॉलर बनाता है और केतु जो है आपको बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इंट्यूटिव बनाता है, आपके इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो नंबर 7 वाले, अगर आप इनमें से किसी भी तारीख को जन्मे हो, यानी कि 7, 16 या 25, आप जो है रिसर्चर अच्छे बन सकते हो, आप अच्छे स्कॉलर बन सकते हो, आप पढ़ाई लिखाई में अच्छा कर सकते हो, राइट। साथ ही साथ जो है आप जो है अपनी विजडम को यूज़ करके, अपने इंट्यूशन को यूज़ करके, अपने सिक्स सेंस को यूज़ करके किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। ये लोग बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं, यानी आप जो है इनको अपना कोई भी सीक्रेट बता दो तो ये सीक्रेट रखने में काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा होनहार होते हैं। ये आपका सीक्रेट कभी भी मरते दम तक लीक नहीं होने देंगे। ट्रस्टवर्दी होते हैं ये लोग, आराम से आप इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, आप इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। पर नंबर 7 वालों, आप जो है किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, आपको जो है किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जो है लाइफ में फ्रॉड या चीटिंग का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पर मैं जो है आपको सावधान कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। आपकी जो स्ट्रेंथ्स है, यानी कि आपका विजडम, आपका इंट्यूशन पावर, आपका सिक्स सेंस और जो है आपका सीक्रेटिव नेचर और आपका ट्रस्टवर्दी नेचर, ये आपका यूएसपी है, ये आपका प्लस पॉइंट है। लोग भले आप पे विश्वास करें, आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। आप जो है जांच परख करिए किसी के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या पार्टनरशिप में, खास करके यदि आपको उतरना हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले दोस्तों, यदि नंबर 7 वालों के लिए मुझे कोई प्रेफरेंस पूछे जॉब करना चाहिए या बिजनेस, अब आप देख सकते हो मेरे पास धड़ है, सर नहीं है। इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं कहूँगा कि आपके लिए जॉब ज़्यादा प्रेफरेबल है। आप अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो, आप अच्छे रिसर्चर बन सकते हो, आप अच्छे एजुकेशनिस्ट बन सकते हो, टीचिंग फील्ड में, कोचिंग फील्ड में, मेंटरिंग फील्ड में, कंसल्टिंग फील्ड में, ऑकल्ट फील्ड में। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप अच्छे वास्तु कंसल्टेंट, आप अच्छे रुद्राक्ष कंसल्टेंट, आप अच्छे ज्योतिष बन सकते हो, आप एक बहुत ही अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हो। किसी भी फील्ड में जो है आप कंसल्टेशन दे सकते हो, राइट। सो केतु के जुड़े जो भी हमने अभी अभी बात की दोस्तों, कि रिसर्च फील्ड उनके लिए सबसे बेस्ट होगा। साथ ही साथ जो है एजुकेशन से जुड़ा कोई भी फील्ड, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा कोई भी फील्ड, ऑकल्ट फील्ड, जी हाँ दोस्तों, ऑकल्ट फील्ड जो है ये उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। वेलनेस फील्ड, वेलनेस सेंटर, ये आपके लिए अगेन बेहतर होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं कहूँगा कुछ करियर ऑप्शंस मैंने आपके लिए डिस्कस किए नंबर 7 वालों के लिए, राइट। आप इनमें से कोई भी करियर चुनिएगा और कंसल्टेशन, खास करके आप किसी भी फील्ड में अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हो, राइट। तो ये जो है आपके लिए सही करियर ऑप्शंस हैं। यदि आप इनमें से किसी भी करियर को चूज़ करते हो तो आप लाइफ में सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि अल्ट्रा सक्सेसफुल बन सकते हो। अब दोस्तों, आप हमेशा कहीं आप मुझसे पूछते हैं कि क्या यही करियर ऑप्शन है, मैं कहूँगा नहीं, ये एक गाइडलाइन है। हमको जो है आपका पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आप कौन सा और करियर ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हो, वो भी हम जो है आपके बर्थ चार्ट को देख के हम आपको डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये गाइडलाइन जो हम देते हैं वो नॉर्मली करियर जो हम चूज़ करते हैं वो ड्राइवर के बेसिस पे करते हैं, राइट। यानी कि 7, 16, 25 को जो भी जन्मा है उनका ड्राइवर आता है 7, जो कि रूल होता है केतु से। तो इसीलिए केतु को जो भी डायरेक्टली पॉजिटिव मैं कहूँगा करियर ऑप्शन है वो हम सजेस्ट करते हैं। बट येस, डेफिनेटली आपका बर्थ चार्ट, आपका कंडक्टर, वो भी मैटर करेगा कि और कोई फील्ड आप चूज़ कर सकते हो या नहीं। अब आप कहोगे मैं तो भैया गलत फील्ड में हूँ, इसीलिए मैं शायद अनसक्सेसफुल हूँ। तो मैं आपको हमेशा कहूँगा कि अगर आप गलत फील्ड में हो तो आप जागिए और देख लीजिए आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन सही है, आप क्या कर सकते हो आज की तारीख में,
उसको आप पैरेलली स्टार्ट कीजिए, जो आप एग्जिस्टिंग कर रहे हो उसे कंटिन्यू कीजिए, और जो है ये नई फील्ड को आप सेटल करने को टाइम दीजिए, और जब तक आपकी नई फील्ड सेटल हो जाए तब तक आप पुरानी फील्ड को भी पैरेलली कंटिन्यू रखिए। तो दोस्तों ये थी बात नंबर 7 वालों की। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंबर 7 से जुड़े कुछ सेलिब्रिटीज़, मैं हमेशा हर एक ड्राइवर के साथ आपको सेलिब्रिटीज़ लिंक करके देता हूँ। क्योंकि रीज़न बहुत ही सिंपल है कि आप भी देख सको कि ये लोग कितने सक्सेसफुल है, जिनका ड्राइवर और मेरा ड्राइवर सेम है। इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि भैया मैं भी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर सकता हूँ अगर ये कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स, चार्ली चैपलिन, वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन, राइट, जिन्होंने बिना बोले पूरे विश्व को हंसाया है। आज भी उनके वीडियोस देख के लोग हंसते हैं, राइट। चार्ली चैपलिन हो गए। ब्रूस ली, एक्शन मास्टर ब्रूस ली, राइट, इनका भी जो है मूवीज़ में एक्शन सीन्स या एक्शन के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा जो है नंबर 7 से MS धोनी, राइट, इंडियन क्रिकेट टीम के पुराने कैप्टन, और जो है आज की तारीख में अगर हम देखें CSK चेन्नई सुपर किंग के आज भी वो कैप्टन हैं MS धोनी। साथ ही साथ अनुपम खेर, कैटरीना कैफ, हेमा मालिनी जी, हाँ हेमा मालिनी जी एवरग्रीन ग्रेशियस, हेमा मालिनी जी भी रूल होती है नंबर 7 से। तो आप ये सभी लोग देखिए, ये लोग भी सक्सेसफुल है। तो अगर ये लोग इतने सक्सेसफुल है तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आप जो है इसे कोरिलेट कर पा रहे रहोगे। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपका करियर सही है या क्या आप इसे रीअलाइन करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ हम आपके साथ ये जो रिश्ता है वो वही कंटिन्यू करते रहेंगे, और अगले वीडियो में जो है हम बात करेंगे नंबर 8 की। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है। आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स जो है डेफिनेटली हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर करें और हम और भी ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते जाए। तो सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। तब तक अपने और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं CA उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और टॉपिक लेकर, जो कि हमने पिछली श्रृंखला जो हमने शुरू की है उसी कारवा को आगे बढ़ाएंगे। जो करियर की हम बात कर रहे हैं, हमने अब तक नंबर 1 से लेकर नंबर 5 ड्राइवर को कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे नंबर 6 वालों की। इससे पहले दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा आप प्यार देंगे उतना आपको भी दुआएं मिलेंगी और बाकी लोगों का भी फ़ायदा होगा और हमें भी आशीर्वाद मिलेगा। One thing is very much clear कि he is very sincere, he is very genuine, very helping, very caring. दिस इज़ वेरी बिग थिंग जो सबके लिए है। क्लासेस ऑनलाइन करना, बाद में ये मीटिंग होना, गेट टुगेदर होना, ये हर कहीं या हर कोई नहीं करता। सो स्पेशल थैंक्स टू व्योमेश। अगर हम अपना ज़िंदगी को देखें तो हम भी देख सकते हैं, अपना भी, अपना फैमिली का भी। अगर हम इसको प्रोफेशन भी बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं। इसको एज ए प्रोफेशन हम आगे लेकर जा सकते हैं। जिस तरह से लाइफ एकदम चेंज हो रही है, मुझे विश्वास है कि आगे भी कुछ बहुत अच्छा, कुछ नहीं बहुत अच्छा होगा। ये सब सर की वजह से। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्या है वो करियर ऑप्शंस नंबर 6 वालों के लिए, यानी जो इंसान किसी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को जन्मा है, तो ये इंसान सबसे पहले तो रूल होता है शुक्र से। जी हाँ दोस्तों, शुक्र यानी कि वीनस। अब आप जो कि मेरे फॉलोअर्स है, मेरे स्टूडेंट्स है, अब तो सभी लोग जान चुके हैं कि शुक्र या वीनस हमें क्या देता है। धन, दौलत, शोहरत, नेम, फेम, ग्लैमर, राइट।
नंबर 6 शुक्र जब भी आता है तब हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है वो है ग्लैमर, नेम, फेम, राइट। तो इसीलिए दोस्तों शुक्र, मैं हमेशा कहता हूँ कि आजकल जो है हम शुक्र प्रधान युग में जीते हैं, क्योंकि सभी को धन दौलत ऐश्वर्य पैसा नेम फेम सभी को चाहिए होता है। तो खास करके अगर कोई इंसान 6, 15 या 24 को जन्मा है तो उन पे शुक्र की अधिक कृपा रहेगी, उन पे शुक्र की जो है अधिक मात्रा में आशीर्वाद रहेगा। और जो है वो इंसान कैसा रहेगा, सबसे पहले तो वो इंसान रोमांटिक रहेगा, वो इंसान सेंशुअस रहेगा, वो इंसान मैं कहूँगा कि फैमिली पर्सन होगा, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा। साथ ही साथ एक फीचर, एक क्वालिटी उनकी ऐसी है जो कि है श्रूड एंड मैनिपुलेटिव। जी हाँ, ये लोग श्रूड होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। अब इट इज़ अप टू द सिचुएशन और अप टू द थिंग कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। श्रूड एंड मैनिपुलेटिव कभी कभी इंसान को होना भी पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। जब ज़बरदस्ती सीधी उंगली से घी ना निकले तब जो है हमें उंगली थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ती है। तो हालात पे डिपेंड करेगा कि ये जो उंगली टेढ़ी है वो किस हद तक सही है। तो इसीलिए मैं कभी किसी को गलत या सही नहीं कहता। श्रूड या मैनिपुलेटिव होना, इट कैन बी राइट, इट कैन बी रॉन्ग, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। मैं हमेशा दोस्तों कहता हूँ कि सही या गलत कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। तो ये है बात नंबर 6 वालों की। इनको हमेशा बड़ी चीज़ें, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, राइट, सभी कुछ बड़ा चाहिए होता है। लार्जर देन लाइफ इनका ये होता है, एटीट्यूड होता है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड बेल्ट, सभी कुछ ब्रांडेड चाहिए इनको। तो ये है नंबर 6 वालों की पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसीलिए उनके लिए जो करियर ऑप्शंस है वो भी इसी कैरेक्टरिस्टिक से जुड़े होने चाहिए, सो दैट वो आपस में अलाइन हो जाए। तो कौन सी वो फील्ड है जहाँ पे नंबर 6 वाले बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो अगेन क्वेश्चन आएगा कि क्या मुझे नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो मैं हमेशा कहूँगा अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आपको लार्जर देन लाइफ पिक्चर चाहिए तो आपको जो है बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि नौकरी में आप कितना कमा पाओगे उसका एक रिस्ट्रिक्शन होगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जॉब में आप नहीं कमा पाओगे, पर हमेशा खुद के बिजनेस में आप बेटर कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू जॉब। आगे बढ़ते हैं, कौन सी फील्ड मेरे लिए सही है। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला ग्लैमर, राइट। नंबर 6 से सीधा सीधा जुड़ के आता है ग्लैमर, यानी कि मीडिया, मूवीज़, फिल्म्स, OTT प्लेटफॉर्म्स। तो ये सारा जो है मीडिया से जुड़ा, एक्टिंग से जुड़ा काम नंबर 6 वाले लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्लैमर के साथ जुड़ के आता है फैशन इंडस्ट्री, राइट, कपड़े, ज्वेलरी, ये सारी इंडस्ट्री में भी आप कर सकते हो। फैशन इंडस्ट्री हो गई, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई। और जो है आप रेस्टोरेंट बिजनेस में जा सकते हो, होटल बिजनेस में जा सकते हो, कैसीनो खोल सकते हो, अपना खुद का बार खोल सकते हो, अपना खुद का लिकर शॉप खोल सकते हो, वाइन शॉप खोल सकते हो। अब अगेन मैं कहता हूँ सही गलत मैं नहीं कहूँगा, मैं आपको करियर ऑप्शन दे रहा हूँ, करियर गाइडेंस दे रहा हूँ, राइट। टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस आप कर सकते हो। आप एक अच्छे, अगर फीमेल हो या आजकल तो मेल भी होते हैं, एयर होस्ट या एयर होस्टेस, राइट, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, आप एविएशन इंडस्ट्री में कर सकते हो काम अच्छा खासा। तो ये कुछ दोस्तों मैं कहूँगा कि करियर ऑप्शंस है। तो क्विकली अगर हम रिकैप करें तो ग्लैमर से जुड़ा कोई भी काम, मीडिया इंडस्ट्री हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, ज्वेलरी इंडस्ट्री हो गया, फैशन इंडस्ट्री हो गया, होटल इंडस्ट्री, बार, कैसीनो, रेस्टोरेंट्स, राइट। ग्लैमर से जुड़ा कोई भी काम या लग्जरी से जुड़ा कोई भी काम, फॉर एग्जांपल परफ्यूम हो गया, लग्जूरियस कार्स हो गई, ये सारे बिजनेसेस जो है आपको सूट करेंगे और जो है आपको आपकी लाइफ में तरक्की देंगे। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि 80 to 85% ऑफ पीपल आर इन रॉन्ग प्रोफेशन, इसीलिए जो है वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। आपने भी देखा होगा कि कई जगह पे ऐसा होता है कि बर्थ चार्ट भी बहुत अच्छा है, राजयोग निकल के आ रहा है, पर बंदे का प्रोफेशन गलत है, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं है। तो इसीलिए ये जो हमने श्रृंखला शुरू की है 1 से लेकर नंबर 9 के प्रोफेशन की, आज हम नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो अगर आप 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को जन्मे हैं तो गौर से देखिए क्या आप सही प्रोफेशन में है। यदि नहीं तो आप जो है अपने लिए सही प्रोफेशन चूज़ कीजिए, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया वो बेसिस पे। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपका एग्जिस्टिंग प्रोफेशन या आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसे रातों रात बंद कर दीजिए, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा। पर जो है आप इनमें से कोई चीज़ जो भी आपको अच्छी लगे उसे आप पैरेलली स्टार्ट कर सकते हो, और एक बार ये इनकम स्ट्रीम आपकी
जो है मेन इनकम स्ट्रीम जितनी है उससे क्रॉस कर जाए, तब आप जो है वो पुराना बिजनेस या पुराना जो वेंचर है उसे आप डिसाइड कीजिए, आपको कंटिन्यू करना है, क्लोज करना है, आपके ऊपर है। सो ये थी दोस्तों बात नंबर 6 वालों के लिए कि नंबर 6 के लिए कौन से प्रोफेशन सही होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी करियर रिलेटेड इंसान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। करियर, जी हाँ, करियर जो है आपकी लाइफ को मेक और ब्रेक करता है, क्योंकि धन पैसा वहीं से आता है। आपका घर जो है आपका करियर से चलता है, आपके बच्चे जो है आपके करियर के बलबूते पे या करियर के दम पे जो है बड़े होते हैं, उनका एजुकेशन होता है, उनका पालन पोषण होता है। तो इसीलिए करियर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ नंबर 6 वालों, यदि आप खुद नंबर 6 नहीं है या आपके घर में कोई नंबर 6 है, आपका बच्चा, आपका भतीजा, आपके रिलेटिव्स में कोई भी है, तो आप देखिए क्या वो सही प्रोफेशन में है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका प्रोफेशन आपके नंबर्स के साथ अलाइन है या नहीं। सो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको रिलेवेंट लगी होगी, अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं CEO उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, फिर से हाजिर हूं आपके सामने। जो श्रृंखला हमने शुरू की है करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस, जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नंबर 5 वालों की। नंबर 5 यानी कि जो इंसान किसी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को जन्मा है, आज इनकी हम बात करेंगे कि इनके लिए कौन सा करियर सही रहेगा। इससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक जो है तुरंत पहुंच पाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए उतना उनके लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा और सभी के लिए अच्छा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 की। One thing is very much clear कि he is very sincere, he is very genuine, very helping, very caring. दिस इज़ वेरी बिग थिंग जो सबके लिए है। क्लासेस ऑनलाइन करना, बाद में ये मीटिंग होना, गेट टुगेदर होना, ये हर कहीं या हर कोई नहीं करता। सो स्पेशल थैंक्स टू व्योमेश। अगर हम अपना ज़िंदगी को देखें तो हम भी देख सकते हैं, अपना भी, अपना फैमिली का भी। अगर हम इसको प्रोफेशन भी बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, इसको एज ए प्रोफेशन हम आगे लेकर जा सकते हैं। जिस तरह से लाइफ एकदम चेंज हो रही है, मुझे विश्वास है कि आगे भी कुछ बहुत अच्छा, कुछ नहीं बहुत अच्छा होगा। ये सब सर की वजह से। अब दोस्तों, अगर आपने बर्थ चार्ट बनाना सीखा है तो आपको पता होगा नंबर 5 जो है बर्थ चार्ट में कहाँ पे आता है, सेंटर में, राइट। और नंबर 5 जो है वो रूल होता है बुध से, मर्क्यूरी से। अब बुध और मर्क्यूरी जो है आपको क्या देता है, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी देता है। और चार्ट में आप देखोगे नंबर 5 एक कनेक्टिंग नंबर बन के आता है। इसीलिए जो है इसे हम कहते हैं मास्टर की। जी हाँ, यदि कोई नंबर 5 से रूल होता है तो वो रूल होता है मास्टर की से। ये लोग जो है बहुत ही ज़्यादा ब्रेनी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्थिर होते हैं, राइट। ये किसी भी गंभीर परिस्थिति में गिव अप नहीं करेंगे, स्ट्रांगली डटे रहेंगे जो है, और अपनी लाइफ को जो है नेविगेट करेंगे इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये लोग ब्रेनी होते हैं, ये लोग मैं कहूँगा छुपे रुस्तम होते हैं, राइट। ये लोग छुपे रुस्तम भी हो सकते हैं। ये लोग रोमांटिक होते हैं, एवर यंग, हमेशा ये लोग यंग रहते हैं, चाहे उम्र कुछ भी हो, ये लोग एवर यंग होते हैं, रोमांटिक होते हैं, लविंग नेचर के होते हैं, राइट। सो ये हो गए एट्रीब्यूट नंबर 5 के। अब क्या उनके कोई नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी है? जी हाँ दोस्तों, इनका एक ही नेगेटिव एट्रीब्यूट है जो कि है आलस। जी हाँ, लेजीनेस। नंबर 5 वाले जो इंसान है वो कभी कभी लेजी हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं। यदि इन्होंने अपने आलस को त्याग दिया
तो लाइफ में सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि अल्ट्रा सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो एक ही गाइडेंस है नंबर 5 वालों के लिए, अपना आलस त्याग दीजिए और देखिए किस तरह से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि अल्ट्रा सक्सेसफुल हो सकते हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं करियर की तरफ। जी हाँ, कौन से वो ऑप्शन है जो नंबर 5 को करने चाहिए? तो सबसे पहले तो जॉब और बिजनेस। एक ही गाइडेंस मैं आपको दूंगा, अगर आप आलस को छोड़ सकते हो, अगर आपने आलस को छोड़ दिया तो आप जॉब भी कर सकते हो और बिजनेस भी कर सकते हो। यदि आप आलस को पकड़े रहोगे तो आपको मेरे हिसाब से जॉब करना चाहिए, क्योंकि जो है बिजनेस में आलस नहीं चलता, क्योंकि बिजनेस में आप जितना काम करोगे उतना डायरेक्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट में आपके पास पैसा आएगा, आपके पास इनकम आएगी। अगर आलस है जॉब कीजिए, अदरवाइज आप बिजनेस भी कर सकते हो। अब सेक्टर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मास्टर की है, आप कोई भी सेक्टर में काम कर सकते हो, कोई भी सेक्टर में, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ सेक्टर्स, कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में जा सकते हो, आप फाइनेंस में जा सकते हो, बैंक में जा सकते हो, आप रियल एस्टेट में जा सकते हो, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो। तो ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स है जिसमें आप अच्छा काम कर सकते हो, आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो, राइट। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होगा तो आप कम्युनिकेशन मीडिया से जुड़ा भी कोई काम कर सकते हो। तो ये कुछ गाइडेंस हो गए दोस्तों नंबर 5 के करियर से जुड़ी, राइट। एक ही गाइडेंस है आपके लिए, आलस छोड़ना है। अब अगर मैं सेलिब्रिटी की बात करूं, 5 नंबर वाले सेलिब्रिटीज, आमिर खान परफेक्शनिस्ट, दीपिका पादुकोण अगेन नंबर 5, हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग जो है वो रूल होते हैं नंबर 5 से। इसके अलावा शिखर धवन, मार्क जुकरबर्ग, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, ये भी रूल होते हैं नंबर 5 से, और अभिषेक बच्चन ये भी रूल होते हैं नंबर 5 से। तो ये सारी सेलिब्रिटीज की लॉन्ग लिस्ट है जो कि रूल होते हैं नंबर 5 से, और ये लोग सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो अगर ये लोग सक्सेसफुल है तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। तो आप चेक कीजिए क्या आप अपने सही प्रोफेशन में हो या क्या आप गलत प्रोफेशन में हो। जैसे कि मैंने आपको बताया 80 to 85% पीपल आर इन रॉन्ग प्रोफेशन, दैट इज वाई दे आर नॉट सक्सेसफुल। तो आप चेक कीजिए क्या आप आपके सही प्रोफेशन में हो, यदि नहीं तो आप ट्रांजिशन में आ जाइए और आप मूव कर लीजिए अपने सही प्रोफेशन में। मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि आप अभी जो कर रहे हो उसको कम्प्लीटली बंद कर दीजिए, उसे पैरेलली चालू रखिए और स्लोली एंड स्टेडीली आप मूव कीजिए आपके लिए जो राइट करियर पाथ है उस तरफ, और आलस को छोड़ दीजिए। 100% आप सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि अल्ट्रा सक्सेसफुल बन सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन नंबर 5 से जुड़ी, उनके करियर से जुड़ी, आपको अच्छी लगी होगी, रिलेवेंट लगी होगी, और आप इसे सभी नंबर 5 वालों के साथ शेयर कीजिए और देखिए किस तरह से उनकी लाइफ इंप्रूव होती है, किस तरह से उनकी लाइफ सक्सेसफुल होती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो श्रृंखला हमने शुरू की है नंबर 1 से लेकर नंबर 9 की करियर गाइडेंस की, वो अच्छी लग रही है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए। सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं CEO उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, फिर से हाजिर हूं आपके सामने। जो श्रृंखला हमने शुरू की है करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग। जी हाँ दोस्तों, आज बारी है नंबर 4 की। इससे पहले हम नंबर 1, 2, 3 कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे नंबर 4 वालों की। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच पाए। यही नहीं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ये जानकारी जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए उतना अच्छा है। One thing is very much clear कि he is very sincere, he is very genuine, very helping, very caring. दिस इज़ वेरी बिग थिंग जो सबके लिए है। क्लासेस ऑनलाइन करना, बाद में ये मीटिंग होना, गेट टुगेदर होना, ये हर कहीं या हर कोई नहीं करता। सो स्पेशल थैंक्स टू व्योमेश। अगर हम अपना ज़िंदगी को देखें तो हम भी देख सकते हैं, अपना भी, अपना फैमिली का भी। अगर हम इसको प्रोफेशन भी बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, इसको एज ए प्रोफेशन हम आगे लेकर जा सकते हैं। जिस तरह से लाइफ एकदम चेंज हो रही है, मुझे विश्वास है कि आगे भी कुछ बहुत अच्छा, कुछ नहीं बहुत अच्छा होगा। ये सब सर की वजह से।
तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस फॉर नंबर 4। जी हाँ, नंबर 4 यानी कि जो इंसान किसी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख को जन्मा है या 31 तारीख को जन्मा है, ये रूल होता है नंबर 4 से। नंबर 4 है राहु। अब आप राहु का फोटो निकाल के देखिए, गूगल कीजिए तो आपको पता चलेगा राहु के पास सर है, बॉडी नहीं है, धड़ नहीं है। सो इफेक्टिवली नंबर 4 के कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे तो दिमाग इनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जहाँ पे आपकी सोच खत्म होगी वहाँ पे इनकी सोच शुरू होगी, राइट। तो ये है नंबर 4 का कमाल, ये है नंबर 4 का चमत्कार। अब दोस्तों दूसरी बात, नंबर 4 वाले जो है बहुत ही ज़्यादा करेजियस होते हैं। हिम्मत इनकी हद से बाहर, राइट। आप सोच भी नहीं पाओगे इतनी इनकी हिम्मत होती है, इतना इनका करेज होता है। ये किसी से डरते नहीं है, हालांकि लोग इनसे डरते हैं, राइट। अब दूसरी बात मैं कहूँगा ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट नंबर 4 वालों का जो है वो है उनका ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन स्किल्स। ये लोग बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं और इसीलिए जो है ये लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। अब नंबर 4 की ट्रेड्स की नेगेटिव साइड की अगर मैं बात करूं तो ये लोग जो है अथॉरिटेटिव होते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड और इम्पल्सिव होते हैं। ये उनके डाउन साइड है, ये उनका शॉर्टकमिंग है। अगर इन पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो स्काई इज द लिमिट फॉर देयर सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, पर एक चीज़ ये है इनकी कि ये लोग रिबेलियस भी होते हैं। जी हाँ, रिबेलियस, इट कैन बी ए पॉजिटिव ट्रेट ऑल्सो एंड इट कैन बी ए नेगेटिव ट्रेट ऑल्सो। अगर आप सही डायरेक्शन में रिबेलियस रहोगे तो आप कुछ नया, कुछ हटके, कुछ बड़ा कर जाओगे लाइफ में, और अगर आप नेगेटिव साइड पे चले जाओगे तो जो है आप कुछ डिसरप्टिव भी कर जाओगे। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, हर्षद मेहता, राइट। किया तो उन्होंने काफ़ी अलग, कुछ हटके काफ़ी कुछ किया, पर अल्टीमेटली क्या हुआ, स्कैम, राइट। सो दिमाग जो है इनका हटके होता है और अगर यही रिबेलियस एटीट्यूड को सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे, अदरवाइज ये लोग नेगेटिव साइड भी जा सकते हैं। अब करियर की अगर मैं बात करूं, नंबर 4 वाले ने बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए। अब ये एट्रीब्यूट्स देख के आप समझ गए रहेंगे कि ये इंसान किसी के अंडर काम नहीं कर पाएगा। सो प्रैक्टिकली और टेक्निकली इन्होंने जो है बिजनेस ही करना चाहिए, जॉब इनसे होगा नहीं। अगर जॉब करना भी पड़े तो भी जो है जॉब कभी कभी या इनिशियल स्टेज में वो जॉब कर लेंगे फॉर वॉट एवर मॉनिटरी नीड्स और ज़रूरत के लिए, अदरवाइज़ ये लोग जॉब नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है इनके लिए बिज़नेस सही है। अब बिज़नेस में क्या चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जो इनका करेज है, इनका जो रिबेलियस एटीट्यूड है, इनका जो कंट्रोल है, उसकी वजह से जो है ये लोग अच्छे सेल्स मैनेजर्स या अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग सबसे बेस्ट प्रोफेशन नंबर 4 वालों के लिए होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग। इंजीनियरिंग इनके लिए अच्छा फील्ड हो सकता है। इसके अलावा शेफ़ यानी कुकिंग ये लोग अच्छा कर सकते हैं, दे कैन बी गुड कुक्स, तो अच्छे शेफ़ बन सकते हैं। एक्चुरियल साइंस में जा सकते हैं ये लोग। एक्चुरियल साइंस इज अगेन एन इमर्जिंग साइंस, इंश्योरेंस फील्ड में, बैंकिंग फील्ड में यूज़ होता है, राइट। तो एक्चुरियल साइंस में जा सकते हैं। इसके अलावा मेंटल स्पोर्ट्स, राइट, जैसे कि चेस हो गया, कैरम हो गया, इसमें ये लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए नंबर 4 के लिए, या ये कुछ मैं कहूँगा एवेन्यूज़ हो गए नंबर 4 के लिए कि भैया आप कौन से सेक्टर में काम कर सकते हैं, राइट। अब आगे चल के हम बात करेंगे कि भैया नंबर 4 वालों में सेलिब्रिटीज़ कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं नंबर 4 वाले। सबसे पहला मैं नाम लूँगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, अमित शाह, उनका बेटा जय शाह, दोनों और बोथ आर रूल्ड बाय नंबर 4। अगर एंटरटेनमेंट फील्ड में मैं जाऊं तो किशोर कुमार इज रूल्ड बाय नंबर 4। अगर मैं और फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में जाऊँ तो MF हुसैन इज रूल्ड बाय नंबर 4। ये सारे लोग जो है वो नंबर 4 से रूल होते हैं और आप देखिए ये लोग डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं। नंबर 4 के लिए एक ही मैं सलाह देना चाहूँगा कि भैया आपको जो है सबसे पहले हार्डवर्क और डिसिप्लिन, यही आपका मैं कहूँगा मंत्र है सक्सेस के लिए। सक्सेस मंत्र नंबर 4 वालों के लिए हार्डवर्क और डिसिप्लिन है। आपके लाइफ में डिनायल नहीं होगा पर डिले हो सकता है, राइट। आपके लाइफ में जो है डिले हो सकता है पर डिनायल नहीं होगा। अब डिले मतलब सक्सेस थोड़ा सा लेट आ सकता है आपके लाइफ में। क्यों? क्योंकि राहु है, केवल सर है, बॉडी नहीं है, राइट। आपको क्या करना है, आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है, आपको जो है फोकस से काम करना है, हार्डवर्क और पेशेंस रखना है लाइफ में। 100% सक्सेस
आपके पीछे भाग के आएगी, सक्सेस आपके कदम चूमेगी और जो है आप लाइफ में सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि अल्ट्रा सक्सेसफुल बन सकते हो। सो दोस्तों, ये थी बात नंबर 4 वालों की। आप डेफिनेटली बहुत ही अलग हो, बहुत ही हटके हो, और ख़ास करके दोस्तों अगर कोई 22 तारीख को जन्मा है, फॉर एग्जांपल अमित शाह जो कि 22 तारीख को जन्मे है, 22 नंबर है मास्टर की। जी हाँ, मास्टर की। ये लोग होते हैं ड्रीमर्स प्लस डूअर्स। अगेन लाइव के स्टडी मैंने बीच में अमित शाह पे एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं, राइट। अब 22 नंबर जो है वो ड्रीमर भी होते हैं, डूअर भी होते हैं। यानी क्या होता है, ये लोग जो है बड़े सपने देखते हैं, उस सपने को पूरा करने की काबिलियत रखते हैं, उस सपने को पूरा करने की जो है हिम्मत भी रखते हैं और वो उसे पूरा करते भी है अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने हार्डवर्क से। सो दोस्तों, ये थी बात नंबर 4 वालों की। खास करके यदि आप 22 तारीख को जन्म है तो आप स्पेशल हो। आप याद रखिए, आप मास्टर की से रूल होते हो, मास्टर नंबर से रूल होते हो, राइट। सो ये थी बात नंबर 4 के करियर से जुड़ी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, रेलेवेंट लगी होगी। आप 4 नंबर वालों के साथ शेयर कीजिए, आपके घर में जितने भी 4 नंबर वालों हैं उन सबके साथ शेयर कीजिए। यदि आप 4 नंबर वाले नहीं हो तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी रहेगी और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे नंबर 5 की। आज के लिए इतना ही। सी यू इन टू आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड करियर है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। जो श्रृंखला हमने शुरू की है करियर गाइडेंस। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, करियर। सो जैसे कि आप जानते हैं 80 to 85% ऑफ पीपल आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन। इसीलिए हमने ये सीरीज शुरू की है सो दैट आप अपना सही प्रोफेशन चूज कर पाए अपने सही समय पर, राइट। आज हम बात करेंगे नंबर 3 पे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच पाए। और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट ये जानकारी जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उनका भी भला हो, आपका भी भला हो और हमें भी दुआएं मिले। One thing is very much clear कि he is very sincere, he is very genuine, very helping, very caring. दिस इज़ वेरी बिग थिंग जो सबके लिए है। क्लासेस ऑनलाइन करना, बाद में ये मीटिंग होना, गेट टुगेदर होना, ये हर कहीं या हर कोई नहीं करता। सो स्पेशल थैंक्स टू व्योमेश। अगर हम अपना ज़िंदगी को देखें तो हम भी देख सकते हैं, अपना भी, अपना फैमिली का भी। अगर हम इसको प्रोफेशन भी बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं। इसको एज ए प्रोफेशन हम आगे लेकर जा सकते हैं। जिस तरह से लाइफ एकदम चेंज हो रही है, मुझे विश्वास है कि आगे भी कुछ बहुत अच्छा, कुछ नहीं बहुत अच्छा होगा। और ये सब सर की वजह से। सो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। हमने नंबर 1 और नंबर 2 ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे नंबर 3, यानी जो इंसान किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को जन्मा है, ये रूल होता है नंबर 3 से, यानी कि जुपिटर से। अब 3 नंबर वाले लोग जो है जुपिटर यानी गुरु क्या है? ज्ञान का देवता। गुरु जो है आपको ज्ञान देगा, नॉलेज देगा, राइट। तो इसके लिए जो है नंबर 3 वाले लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन में अच्छे होते हैं और साथ ही साथ जो है ये लोगों का इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सो इसके लिए नंबर 3 वालों को जो है क्रिएटिविटी का काम करना चाहिए। नंबर 3 वालों को जो है इमेजिनेशन या एजुकेशन से जुड़ा काम करना चाहिए। इस पे हम आज बात करेंगे। इससे पहले नंबर 3 वाले लोग जो है, क्योंकि ये जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, दोनों फील्ड इनके लिए ओपन है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, नंबर 1 वालों ने बिजनेस करना चाहिए, नंबर 2 वालों ने जॉब करना चाहिए। एज अ ओवरऑल गाइडेंस 3 नंबर के पास दोनों ऑप्शन ओपन है, बिजनेस या जॉब, ये दोनों कर सकते हैं। अब यदि मैं फील्ड की बात करूं, इमेजिनेशन पावर अच्छा है,
क्रिएटिविटी अच्छी है, राइट, नॉलेज एजुकेशन बहुत अच्छा है, ये लोग स्पिरिचुअल है, तो सबसे बेस्ट प्रोफेशन मैं इनके लिए कहूँगा वो है ऑकल्ट साइंस। अब ऑकल्ट साइंस में क्या आता है, न्यूमरोलॉजी, रुद्राक्ष, वास्तु, ज्योतिष, जो भी आपका पसंदीदा करियर हो, टैरो कार्ड रीडिंग, जो भी आपको अच्छा लगे, ये आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन होगा। मैं कहूँगा नंबर 3 के लिए ऑकल्ट इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। ऑकल्ट के बाद सेकंड बेस्ट प्रोफेशन मैं कहूँगा इज़ एजुकेशन, टीचिंग, नॉलेज, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, तो यदि आप ज्ञान को स्प्रेड करोगे, यदि आप ज्ञान को एक्सप्लोर करोगे और दुनिया में जो है आपके नॉलेज को स्प्रेड करोगे, शेयर करोगे, तो आपको डेफिनेटली इसमें भी फ़ायदा होगा। सो सेकंड ऑप्शन इज़ आपका हो गया एजुकेशन, टीचिंग, कोचिंग, मेंटरिंग एक्सेट्रा, राइट। इसके अलावा आप एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन सकते हो क्योंकि आप क्रिएटिव हो। सो क्रिएटिविटी से जुड़ा कोई भी काम आप कर सकते हो, ड्राइंग, क्राफ्ट हो गया या ऐसा कोई भी क्रिएटिव काम जो है वो आप कर सकते हो। मीडिया में खास करके कैमरे के पीछे का काम, लाइक सिनेमेटोग्राफी हो गया, कोरियोग्राफी हो गया, कैमरे के पीछे जो भी काम होता है, डायरेक्शन हो गया, आप ये सारी चीज़ें बखूबी निभा सकते हो, बखूबी कर सकते हो अगर आप नंबर 3 से रूल होते हो, राइट। तो ये कुछ करियर ऑप्शन है दोस्तों नंबर 3 के लिए, मैंने की करियर ऑप्शंस आपको बता दिए। इसके साथ आप कंसल्टेशन भी कर सकते हो, राइट, कंसल्टिंग में भी आप जा सकते हो, चाहे वो करियर कंसल्टिंग हो, एजुकेशन कंसल्टिंग हो, या कोई भी कंसल्टिंग में आप जा सकते हो, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये थी दोस्तों बात नंबर 3 के करियर से जुड़ी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको नंबर 3 वालों की बता दूं। नंबर 3 वालों में एक एटीट्यूड मैं कहूँगा ऐसा होता है कि एक तो है वो लोग सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, वो लोग सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, उनको एक ऐसा एटीट्यूड है कि भैया मुझे सब कुछ आता है, मुझे कोई कुछ सिखाओ मत, राइट। ये एक एटीट्यूड से उनको बचना है। दूसरी बात मल्टीटास्किंग, जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 वालों को जो है मल्टीटास्किंग से दूर रहना है, क्योंकि मल्टीटास्किंग जो है इनको अपनी लाइफ में पीछे लेके जा सकता है, या मल्टीटास्किंग जो है इनको लाइफ में पुल बैक कर सकता है। इसलिए जो है आपको मल्टीटास्किंग अवॉइड करना चाहिए, वन टास्क एट अ टाइम। तीसरी और आखिरी और महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि नंबर 3 वाले, क्योंकि जुपिटर है, एक सात्विक प्लैनेट है, बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है, बहुत ही पायस प्लैनेट है, आपको जो है नॉनवेज और लिकर से दूर रहना है, नॉनवेज और लिकर से दूर रहना है। जितना आप नॉनवेज और लिकर से दूर रहोगे उतना आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है नंबर 3 वालों को टॉप से लेके बॉटम तक आ जाते हैं, राजा से लेके रंक हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ड्रिंकिंग और नॉनवेज हैबिट्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी टिप्स है, आप ये चीज़ें करके देखिए और आप देखिए इन करियर ऑप्शंस पे गौर कीजिएगा और डेफिनेटली जो है आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो और बन के रहोगे, ये मेरी गारंटी है। नेम स्पेलिंग को अलाइन कर दीजिए और भी आपका फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं 3 नंबर में कौन से सेलिब्रिटीज़ है। जी हाँ दोस्तों, जो 3 से रूल होते हैं, राइट, 3, 12, 21 और 30 वाले जो लोग हैं। सबसे पहला नाम है रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत, राइट, गोविंदा, श्रेया घोषाल, सिंगर, ब्यूटीफुल वॉइस, बहुत ही अच्छी सिंगर है। अगर मैं स्पिरिचुअल साइड में देखूँ तो स्वामी विवेकानंद नंबर 3 से रूल होते हैं। स्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो युवराज सिंह, सुरेश रैना नंबर 3 से रूल होते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, नंबर 3 से जुड़ी पर्सनालिटीज़ जो कि फिल्म इंडस्ट्री में भी है, नॉन फिल्म इंडस्ट्री में भी है और स्पिरिचुअल सेक्टर में भी है और स्पोर्ट्स में भी है। सो हर जगह पे जो है नंबर 3 वाले लोग अच्छा काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ जो है शिद्दत से काम करनी है, शिद्दत से मेहनत करनी है और मल्टीटास्किंग अवॉइड करना है, नॉनवेज लिकर से दूर रहना है, अपनी क्रिएटिविटी को निखारिए, अपने इमेजिनेशन पावर को बाहर लाइए और आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट फॉर योर सक्सेस, राइट। सो ये थी बात दोस्तों नंबर 3 वालों की। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए और कीजिए अपने करियर को सक्सेसफुल और जो है अपनी लाइफ में सक्सेस ही नहीं बल्कि अल्ट्रा सक्सेस पाइए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन नंबर 3 से जुड़ी, उनके करियर से जुड़ी आपको अच्छी लगी रहेगी और जो है आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर पाओगे। आज के लिए इतना ही। सी यू इन टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं सी उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। जो करियर रिलेटेड श्रृंखला हमने शुरू की है, पिछले वीडियो में हमने नंबर 1 कवर किया था, आज हम कवर करेंगे ड्राइवर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवर नंबर 2 के लिए कौन से करियर ऑप्शन है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप
चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच पाए। और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट आगे आने वाली जानकारी भी आप तक तुरंत पहुंच पाए। One thing is very much clear कि he is very sincere, he is very genuine, very helping, very caring. दिस इज़ वेरी बिग थिंग जो सबके लिए है। क्लासेस ऑनलाइन करना, बाद में ये मीटिंग होना, गेट टुगेदर होना, ये हर कहीं या हर कोई नहीं करता। सो स्पेशल थैंक्स टू व्योमेश। अगर हम अपना ज़िंदगी को देखें तो हम भी देख सकते हैं, अपना भी, अपना फैमिली का भी। अगर हम इसको प्रोफेशन भी बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं। इसको एज ए प्रोफेशन हम आगे लेकर जा सकते हैं। जिस तरह से लाइफ एकदम चेंज हो रही है, मुझे विश्वास है कि आगे भी कुछ बहुत अच्छा, कुछ नहीं बहुत अच्छा होगा। और ये सब सर की वजह से। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है करियर ऑप्शंस फॉर ड्राइवर नंबर 2। जी हाँ, ड्राइवर नंबर 2 यानी जो इंसान किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्मा है, ये लोग रूल होते हैं नंबर 2 से। अब दोस्तों नंबर 2 के कुछ एट्रीब्यूट्स हम देखते हैं। नंबर 2 रूल होता है चंद्रमा से, यानी कि मून से। अब मून को अगर आप देखोगे तो मून जो है, मैं कहूँगा एक शीतल प्लैनेट है, सौम्य प्लैनेट है, शांत प्लैनेट है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लैनेट है, राइट। हमारे बॉलीवुड में भी आप देख लीजिए, जितने भी गाने बने हैं सारे चांद पे ही बने हैं, राइट। चांद मेरा दिल कहो या चांद जैसा मुखड़ा या जो भी जितने भी गाने हैं, सारे ब्यूटी के जो गाने हैं वो सारे चांद पे ही बने हैं। सो इफेक्टिवली ये लोग काइंड हार्टेड होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, मन इनका अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे होस्ट होते हैं, किंग मेकर्स होते हैं ये लोग, राइट। सो इफ़ेक्टिवली ये लोग सौम्य शीतल होने के साथ साथ किंग मेकर्स भी होते हैं। उनका जो है स्वभाव बहुत अच्छा होता है और लोगों को खिलाने पिलाने में दे आर वेरी गुड होस्ट्स, राइट। अब ये हो गए उनके पॉजिटिव ट्रेट्स। कुछ नेगेटिव ट्रेट्स की भी अगर हम बात करें, नंबर 2 क्योंकि वो रूल होता है मून से, तो ये लोग जो है सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो सकते हैं, मूडी होते हैं, मूड स्विंग्स, मूड चेंज बहुत होते हैं उनके, राइट। इस वजह से जो है ये सेंसिटिव और मूडी होने के कारण उनका जो है लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव जो है वो चलते रहता है बिकॉज ऑफ देयर मूड स्विंग्स, राइट। चांद जो है 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, उसी तरह से इनका मूड भी जो है पता नहीं कब चेंज हो जाए। अचानक से उनको गुस्सा आ जाए, अचानक से वो जो है हंसने लगे, अचानक से मुस्कुराने लगे, तो वैसा इनके साथ होते रहता है। ये मूड स्विंग्स की वजह से कभी कभी मैं कहूँगा इनको डिप्रेशन के भी रिस्क हो सकती है, स्पेसिफिकली अगर 2 नंबर जो है उनके बर्थ चार्ट में बार बार या रिपीटेड आ जाए तो। इसके अलावा दोस्तों ये लोग काफ़ी सौम्य होते हैं, तो ओवरऑल तो पॉजिटिव ट्रेट्स काफ़ी है, पर नेगेटिव ट्रेट यही है कि डिप्रेशन के चांसेस है उनके ओवर थिंकिंग की वजह से। 2 नंबर वाले ओवर थिंक बहुत करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हो सकती है। अब हम आते हैं करियर की तरफ। तो 2 नंबर वालों ने कौन सा करियर चुनना चाहिए? सो अगेन सेम क्वेश्चन, बिजनेस या जॉब। क्योंकि मूड स्विंग्स है, इसी कारण की वजह से ओवर थिंकिंग है, इसी कारण की वजह से जॉब। अदरवाइज अगर आप मूड स्विंग्स और अपने ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल कर पाए तो आप बिजनेस भी कर सकते हो, बट अदरवाइज जनरल गाइडेंसेस आपको जो है जॉब करना चाहिए। अब सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, कौन सा सेक्टर आपको सूट करेगा? क्योंकि मून है, सो देयरफॉर यू आर रूल्ड बाय मून, सो देयरफॉर जो वाटर बॉडीज है, वाटर बिजनेस, वाटर रिलेटेड बिजनेस आप कीजिए, लिक्विड रिलेटेड बिजनेस कीजिए, राइट। डेयरी फार्म का, डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस कीजिए, अमूल का आप एजेंसी ले लीजिए, हैवमोर का एजेंसी ले लीजिए, आइसक्रीम पार्लर आप खोल सकते हो, या तो आप कोई कॉफ़ी शॉप खोल सकते हो, आप कोई छोटा सा आइसक्रीम पार्लर या कॉफ़ी शॉप, ऐसा कुछ छोटा मोटा शॉप भी खोल सकते हो जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सके। सो बेसिकली वाटर रिलेटेड
मिल्क रिलेटेड, लिक्विड रिलेटेड बिजनेस आप कर सकते हो। आप नेवी में जा सकते हो, नंबर 2 वाले लोग नेवी में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप कंसल्टेशन में अच्छा कर सकते हो। अब आप कहोगे कौन सा कंसल्टेशन? इट कैन बी एनी कंसल्टेशन, चाहे वो CA का कंसल्टेशन हो या IT कंसल्टेशन हो, AI कंसल्टेशन हो, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन हो, कोई भी कंसल्टेशन आप करना चाहो आप कर सकते हो। कंसल्टेशन फील्ड भी आपको सूट करेगा। तो ये है ओवरऑल गाइडेंस दोस्तों नंबर 2 के बारे में। अब आप मुझे पूछेंगे नंबर 2 वाले लोग कौन से हैं, या नंबर 2 के कोई सेलिब्रिटीज़ है जो मैंने नंबर 1 में भी बताए थे, 1 नंबर की सेलिब्रिटीज़। तो 2 नंबर की सेलिब्रिटीज़ में आपको बताता हूँ, अमिताभ बच्चन, राइट, राजेश खन्ना। तो ये कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ है। हिटलर भी नंबर 2 से रूल होते हैं, अगेन मूड स्विंग्स आप देख सकते हो, राइट। सो देयरफॉर ये सारे जो सेलिब्रिटीज़ है ये रूल होते हैं नंबर 2 से। वैसे कई है पर मैंने आपको कुछ 2-3 स्पेसिफिक आपको बताए। स्पोर्ट्स फील्ड में अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या, विश्वनाथन आनंद, ये लोग भी रूल होते हैं नंबर 2 से। और ख़ास करके 2 नंबर की अगर एक स्पेसिफिक बात अगर मैं कहूँ तो अगर कोई नंबर 11 तारीख को जन्मा है तो ये एक मास्टर नंबर है। नंबर 11 वाले लोग जो होते हैं वो ड्रीमर होते हैं, इनके पास सपने बड़े बड़े होते हैं। तो मैं कहूँगा आपका 50% काम तो हो गया, क्योंकि आपके पास आपका सपना रेडी है, आपके पास आपका गोल रेडी है। अब आपको करना क्या है? सिर्फ ये गोल पे काम करना है, एक्शन लेना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हो। इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। 11 नंबर मास्टर नंबर, अमिताभ बच्चन इज रूल्ड बाय नंबर 11, राइट। So therefore number 11 itself is a master number which has lot of potentials। बहुत सारी कैपेबिलिटीज आती है, बहुत सारे पोटेंशियल आते हैं इनके साथ। और आप देख रहे हो आज की तारीख में अमिताभ बच्चन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स इवन एट दिस एज कंपेयर टू द यंगर एक्टर्स। उनके पूरे घर में जितने भी लोग हैं सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में वो कमाते होंगे एट दिस एज ऑल्सो। सो देयरफॉर मैं कहूँगा कि नंबर 11 वाले लोग स्पेशल लोग होते हैं। 11 तारीख को जन्मे लोग स्पेशल होते हैं और ये लोग लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। सो दोस्तों ये थी जानकारी नंबर 2 से जुड़ी और नंबर 2 के प्रोफेशन से जुड़ी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और नंबर 2 वाले लोग जो है इससे सीखेंगे कि मेरे लिए कौन सा प्रोफेशन सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों 80% लोग जो है वो गलत प्रोफेशन में है, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो नंबर 2 के लिए, सो दैट आप अपना सही प्रोफेशन चूज़ कर पाओ और अपनी लाइफ को फेलियर से सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सको। आज के लिए इतना ही। सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।